अस्सलाम वालेकुम जी। आज टेस्टी आंटी की किचन में बन रहे हैं मज़ेदार चिकन कोफ्ता और अंडा। तो रेसिपी के लिए आपने वीडियो का एंड तक देखना है। पहले मैंने 2 अनियन ले लिए लार्ज साइज़ के, उनको मैंने ना स्लाइस में कट करके मोटा मोटा सा फ्राई कर लेना है। तो बस जी स्टे ट्यून, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और अच्छी रेसिपी आपको इंशाल्लाह ये लगेगी। अभी हमने इसमें एक टमाटर लार्ज साइज़ का और 2 चिलीज़ जो है ना ग्रीन चिलीज़, वो मैंने बस कैलिंग से उसका ऐसे ही उसको साबुत जो है ना वो शामिल कर दिया साफ़ करके। और टमाटो जो है वो मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। इस मसाले को आपने फ्राई करना है। और अब मैं आपको ऐसी ग्रेवी बनाना सिखाऊंगी ना कि जो इंशाल्लाह जो है ना बिल्कुल भी कह लें कि वो स्मूथ सी बनेगी, कोई उसमें लम्स वगैरह नहीं होंगे। ये मसाला मैंने निकाल लिया है, इसको रूम टेम्परेचर पर आपने करना है जी ठंडा और इसको करना है ग्राइंड। और दूसरी तरफ उसी ऑयल में मैंने कोफ्ते ले लिए हैं जी, मैंने क्योंकि बना के फ्रीज़ किए हुए थे। तो अब हम इसको जो है ना पहले फ्राई कर लेंगे जी। मैंने इसमें डाल दिया है दही का भरकर और यहाँ पर हमारे जो चिकन कोफ्ताज हैं वो भी फ्राई हो गए हैं। जी सेम ऑयल में हम लोग जो है ना ये भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मसाले को मैंने 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लिया था। अब बारी है पाउडर स्पाइसेस की। सॉल्ट शामिल करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा जी 1 चम्मच भर के। इसमें जाएगा जी कुटा हुआ जो है ना वो धनिया पाउडर, सॉरी भूल गई मैं। और ब्लैक पेपर जाएगी जी इसमें। इसके अलावा इसमें जाएगी जी हल्दी, सिंपल करके मसाले हैं। और ज़ीरा जाएगा जी इसमें। तो बस इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करते हैं, क्योंकि ये सारे मसाले तो हमने अच्छे तरीके से भून के फिर ही इनको हमने ग्राइंड किया है। तो इनको ज़्यादा देर हमने पकाना नहीं है। कोफ्ते भी हमारे जो है ना कह लें कि हाफ़ कुकड हैं। तो बस अगर आपके पास अचार गोश्त का मसाला, कौरमा या कोई भी बिरयानी का मसाला है वो भी आप 1 चम्मच जो है ना इसमें शामिल कर दो। मैं आपके साथ क्वांटिटी शेयर कर देती हूँ कि मैंने ये 1 स्पून सिर्फ शामिल किया अच्छी सी फ्लेवर और खुशबू के लिए। और जब अच्छे तरीके से मसाला भुन जाएगा, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑयल शामिल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। और ये देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत सी हमारे पास जो है ना ग्रेवी रेडी हुई है। और बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया मसाले से। ये निशानी है कि ग्रेवी हमारी रेडी है। और ये शैलो फ्राई किए हुए अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कोफ्ते शामिल कर देंगे। आपने डीप फ्राई नहीं करना है, ये बात का ध्यान रखिएगा, आपने शैलो फ्राई करना है। इससे क्या होगा, अगर आप फ्राई करके शामिल करेंगे तो कोफ्ते आपके जो है ना वो कितना भी आप उनको कुक कर लें कभी भी जो है ना वो टूटेंगे नहीं। और देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें अब इसको हम दम देंगे 4 से 5 मिनट जो है ना दम में पकने देंगे, ताकि अच्छा सा मसाला ना मिक्स हो जाए। ठीक है जी। और फिर आपको जो है फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं। ये देखें अच्छे से दम हो गया था। अब आपने इस पर स्प्रेड कर देना है जी धनिया। और एग बॉयल होने मैंने रखे हैं, जैसे ही वो हो जाएंगे वो भी शामिल करूँगी इसमें मैं। इस पॉइंट पे आपने इस पर जो है ना, क्योंकि अब हमने फ्लेम ऑफ कर देना है, थोड़ा सा हम गरम मसाला सेपरेट कर लेंगे। और बस जी यहाँ पे मैंने पिक्चर अटैच कर दिए है। तो मज़ेदार और इंशाल्लाह डिश आउट करके भी आपको एग शामिल करें। अल्लाह हाफिज़।